राधे राधे। कभी कभी लाइफ में ऐसा फील होता है ना कि जैसे सब कुछ रुक गया है। ना कोई दोस्त है, ना कोई सपोर्ट सिस्टम है। जीवन में अगर कुछ रह गया है तो वो है केवल साइलेंस। और अंदर से एक आवाज़ आती हो जैसे, मैं इतना अकेला क्यों हूँ, या फिर मैं इतना अकेला क्यों हो गया हूँ। पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि अकेले हो, ये सबसे अच्छा है। क्योंकि ये समय तुम्हें खुद को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खुद से जोड़ने के लिए, खुद को बनाने के लिए मिला है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 10 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है, जब सब लोग दूर हो जाता है तब तुम अपने अंदर के भगवान से मिलते हो, यानी कि अपनी अंतर आत्मा से जुड़ते हो। हम सोचते हैं कि दुनिया के बिना जीना मुश्किल है, पर यह मुश्किल सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने कभी अकेले रहकर जीना सीखा ही नहीं है। अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने आप से मिलने का मौका मिला है। हर बार जब तुम अकेले होते हो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया है, तुम्हारी कहानी बस यहीं तक थी। बस इसी मोमेंट में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये पॉज, यानी कि ये ब्रेक जो तुम्हें मिला है, जो अकेलापन तुम्हें मिला है, ये तुम्हें दिया गया है खुद को बनाने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 10। योगी युजित सततात्मना रहसी स्थित एकाकी यतचितात्मा निराशरीर परिग्रह। अर्थ, एक योगी को एकांत और शांत जगह पर रहकर बिना किसी इच्छा के अपने मन और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके ध्यान में लगाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेला रहता है और अंदर से शांत होता है, वो अपने आप से जुड़ता है। एकाकी यानी कि अकेला रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक योगी की पहचान है। रहसी स्थित, साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज द साउंड ऑफ योर ओन सोल। निरशरीर अपरिग्रह, जब तुम किसी इंसान या रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करते तब तुम्हारा फोकस डिवाइन हो जाता है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ो, वो कहते हैं कि दुनिया में रहो, पर उसमें उलझो मत। आज के टाइम में सब बाहर का शोर है और सब उसमें बिजी है। रील्स, नोटिफिकेशंस, रिलेशनशिप्स, हार्ट ब्रेक, हर जगह एक ही शोर है। और इस शोर में तुम्हारी खुद की आवाज़ दब रही है, तुम्हारा इनर सेल्फ। पर कृष्ण कहते हैं रहसी स्थित बनो, मतलब थोड़ा रुको, चुप हो जाओ। जो आवाज़ अंदर से आएगी वो तुम्हारे भाग्य का डायरेक्शन बता देगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट? चलो अब इसे एक संत के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार एक संत से पूछा गया कि महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हो? वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं सबसे ज़्यादा बोलता था और तब मैं अंदर से चुप था। साइलेंस ने उन्हें सुनना सिखाया और सुनने से वो समझना सीखे। जब तुम अकेले रहते हो तब भगवान तुमसे बात कर सकते हैं, बस तुम सुन पाओ, इतना शांत होना जरूरी है। चलो एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी एक पल के लिए बहुत अकेले थे, सब उनके अगेंस्ट थे, और तब उसने अपने अंदर की आवाज को सुना, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उस मोमेंट पर कृष्ण ने कहा, ये अकेलापन तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारा रीबर्थ है अर्जुन। और उसी अकेलेपन ने अर्जुन को विजय बनाया, अनस्टॉपेबल। चलो एग्जाम्पल तो हो गया, श्लोक भी हो गया। अब इसके पीछे का ब्रेन साइंस समझता है। इस पर साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि सॉलिट्यूड रिवायर्स योर ब्रेन। जब तुम एकांत में होते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से खुद को डिटॉक्स करता है। अकेले रहकर तुम अपने पास्ट को रिलीज करते हो, प्रेजेंट को समझते हो और फ्यूचर का प्लान बना पाते हो। सब कुछ एक साथ देख पाते हो, समझ पाते हो, सुन पाते हो। कृष्ण का रहस्य स्थिति यही तो है, स्पिरिचुअल डिटॉक्स, यानी कि तुम अपने आज में रहो। लेसन टर्निंग योर सॉलिट्यूड इनटू पावर। जब तुम्हें लगता है कि सब दूर चले गए तब एक्चुअली भगवान तुम्हारे करीब आ रहे हैं और तुम खुद से करीब हो रहे हो, तुम खुद से जुड़ भी रहे हो। चलो अब एक चीज़ बताता हूँ, ये ट्राई करके देखना। सुबह उठना और सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठना, बिना फ़ोन यूज़ करे। एक गहरी सांस लेना और किसी से कुछ भी मत कहना। तुम अपनी सांसों को ऑब्जर्व करोगे और धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर कुछ फील होगा, कुछ महसूस होगा। ये तुम्हारी अंतरात्मा है, ये तुम्हारी इनर एनर्जी है, जिसे तुम बहुत समय बाद देखोगे। और कृष्ण का भी यही मैसेज है, जो अपने आप से जुड़ गया वो सबसे जुड़ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट? चलो इसे एक सिंपल और मॉडर्न लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक आर्टिस्ट जो हर रोज लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहता है, उन्हें एंटरटेन करता है, पर अंदर ही अंदर वो खाली महसूस करता है, उसे अकेलापन लगता है। एंड एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ बंद करके कुछ समय ब्रेक लेगा। एंड देन वो कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेता है।
जब वो वापस आता है तब उसके आर्ट में एक नई डेप्थ दिखती है, एक नई क्लैरिटी दिखती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर से वो सब कुछ सुन लिया जो बाहर के शोर में दब रहा था, अपने इनर सेल्फ को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को। दैट्स इट, समरी ऑफ दिस वीडियो। याद रखो, अकेले रहना सज़ा नहीं है, ये एक गिफ्ट है। इसमें तुम सीखते हो, ग्रो करते हो और आगे बढ़ते हो। ये तुम्हें तुमसे तुम ही को लौटाता है। सोच कर देखो, इतनी बड़ी दुनिया में अगर तुम अकेले हो तो शायद भगवान तुम्हें प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो आगे आने वाले समय में तुमसे कुछ सीखेंगे या जिन्हें तुम कुछ सिखाओगे। जब तुम अपने अंदर से कंप्लीट हो जाओगे तब दुनिया तुमसे जुड़ने लगेगी। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आज की इस वीडियो ने आपको इन डेप्थ टच किया हो या कुछ फील हुआ हो और ये वीडियो देखकर आपको अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो अपने आप को अकेला फील कर रहा है। और हाँ, आपके लिए मेरा एक सवाल, क्या आपने कभी अकेलेपन में ग्रोथ फील की है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे आपने अपने अकेलेपन को अपनी ग्रोथ में कन्वर्ट किया। शायद आपके एक कमेंट से किसी और व्यक्ति की हेल्प हो जाए। एंड हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं एवरी डे ऐसे ही भगवद गीता के लाइफ लेसन्स लाते रहूँगा और शेयर करते रहूँगा। इसके अलावा अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं 700 से ज़्यादा वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, बट वो शॉर्ट फॉर्मेट में है। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज़ के अगले भाग में जीवन से जुड़े किसी और श्लोक, किसी और सवाल और उसके जवाब के साथ। जय श्री कृष्णा।